ऐसा महसूस हुआ कि इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने, और पहली दफा बैटिंग के को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे। इसे कहते हैं सही मायनों में पकड़ के बजा देना, जिस तरह आज इंडिया ने बजाया। देखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है। बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया। शायद ये मुकाबला एंड में बांग्लादेश जीत ना सके, क्योंकि हमें पता है कि भारत की बॉलिंग लाइनअप लाजवाब है। उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे। बेटा तू तो पेल गया बेटा, तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है, आज पहला दिन था और इसके बाद जो है वो सेकंड डे होगा। 6 विकेट्स इंडिया की गई, और जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था, जो ट्विस्ट था मैच के अंदर, जिसकी वजह से मैचेस देखे जाते हैं। जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ, और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। अगर हम अश्विन की बात करें तो एक तो इंजीनियरिंग माइंडसेट हो आपका, मतलब आपके दिमाग में एक इंजीनियर जो होता है ना, वो बड़ी दूर तक चीजों को देखता है, उसके माइंड में ही सारा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो वो स्ट्रक्चरल जो आपकी अप्रोच थी ना, उसने बहुत जबरदस्त सिचुएशन जो मैच के अंदर पैदा कर दी। मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से अश्विन और जडेजा ने कमाल किस्म की इनिंग खेली है, यही स्पेशलिटी है, यही चीज है उनको खास बनाती है, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों है, ये राज है उनका। सर, इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। ये जो बाजी है, ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स सबको आउट कर लिया था। मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। जब जब इंडिया को अश्विन की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, ये बंदा करके दिखाता है। और आज फिर से जब इंडिया की टीम थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही थी, अश्विन ने आके क्या कमाल की इनिंग्स खेली है यार, लाजवाब। इसलिए एनालिसिस कर रहा था वो। ये 38 का बता रहा है 48 का ही, क्योंकि जिस हिसाब से इसने मारा है कोई बड़ा आदमी मार सकता है। असल में ये बता दिया कि मैं 48 साल तक भी बैटिंग कर लूंगा जिस हिसाब से मेरी फिटनेस है। ये लोग मुझ समय भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि चलो भाई निकलो, तुम्हारा टाइम हो गया जडेजा, चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया। फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट होते थे। स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन, कहां थी? अश्विन की बात करें, क्या कमाल की सेंचुरी बनाई है भाई। ये कहूं अगर के टाइगर्स को मार मार के बकरी बना दिया, कुछ गलत नहीं होगा। टाइम हो गया तुम्हारा सिरकने का, निकलने का। कर ले। अच्छा थोड़ी लग रहा होगा आपको, क्या शू मार रहा है मेरा? घर में तो कोई भी मार लेगा ना, घर में नहीं, बाहर भी मारता है, सबकी मारता है। इसकी इसमें तो लबू शैन की भी मेलबर्न में 11वें ओवर से उसने मारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हसन महमूद की गेंदबाजी पर भारी पड़ गया अश्विन और जडेजा की साझेदारी। दोस्तों, भारत के स्टार बल्लेबाज जहां रंग बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे, वहीं जडेजा और अश्विन ने बेहतरीन पारी करके भारत को मुश्किल से उबार दिया है और सुखद स्थिति में ला दिया है। दोस्तों, अश्विन ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का 6वां शतक भी पूरा कर लिया है। दिन के खेल की समाप्ति के बाद अश्विन 112 गेंदों पर 10 चौके और दिन के खेल की समाप्ति के बाद अश्विन 112 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 102 रन बनाए, और जडेजा 117 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्के के सहारे 86 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद है। अश्विन की बात करें तो एक तो इंजीनियरिंग माइंडसेट हो आपका, मतलब आपके दिमाग में एक इंजीनियर जो होता है ना, वो बड़ी दूर तक चीजों को देखता है, उसके माइंड में ही सारा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो वो स्ट्रक्चरल जो आपकी अप्रोच थी ना, उसने बहुत जबरदस्त सिचुएशन जो मैच के अंदर पैदा कर दी। बहुत ही समझ ले कि ऐसा उन्होंने सबसे पहले जो हाफ सेंचुरी बनाई है, अगर हम उसी को देखते हैं तो वो इतनी क्विक हाफ सेंचुरी थी कि टेस्ट के अंदर जो है ना, वो आप बहुत सारी डॉट बॉल्स खेलते हैं, बहुत सारी डॉट बॉल्स आप खेलते हैं, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है। लेकिन ये है कि जब आप उसके अंदर भी आप मतलब जितनी बॉल्स, तुझे तो ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं, इतना कोई किसी को ठोकता है मुझे बता दो आप लोग। नहीं, इतना कोई किसी को ठोकता है बता दो। नहीं, आप अंदाजा लगाओ, 34 for 3 और 339 पे 6। इतना कमबैक, इतना बड़ा कमबैक
इतना गंदे तरीके से बजाना, और वो भी बांग्लादेश को जो प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है। उसके बावजूद घर में इस तरह की जर्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट होते, स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन, कहां थी? अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जो है ना वो पॉज ले लेती हैं, या उनकी अगली सीरीज 4-5 महीने के बाद होती है, तो जो वो एक सेल्फ बिलीव या एक गुड फॉर्म है ना, उसमें भी पॉज लग जाता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम थे, बेहतर टीम शायद हैं, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है हमारे में, और उसी एक तरह से लपेटे में भारत को भी लेने की कोशिश की गई। और तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इंडिया जब खेल रहा था उस वक्त शुरू में तो महसूस हुआ कि बांग्लादेश इनकी होम ग्राउंड में इंडिया को एक मुश्किल वक्त दे रहा है। जब शुरू में रोहित शर्मा भी चले गए, 6 रन बना सके, शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए, विराट कोहली 6 रन बना सके, तो मतलब एक ना ऐसे फील हुआ जैसे स्कोर नहीं बन पा रहा है। ऋषभ पंत है, वो आए हैं, उसके बाद उन्होंने भी 39 का स्कोर बनाया। जितने भी प्लेयर्स आ रहे थे वो कुछ एक खास स्कोर बनाने के बाद आउट होते जा रहे थे। 6 विकेट्स जो है वो गई। के राहुल ने 16 रन बनाए। तो अब बात करते चले जाएं कि जनाब उसके बाद एंट्री होती है एक तरफ रविंद्र जडेजा की, दूसरी जानिब रविचंद्र अश्विन की। अब दोनों जब बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं, और क्या होता है कि रन्स ऐसे बनाते हैं। और सच्ची बात है, एक होती है बैशिंग, एक होता है किसी को क्रेडिट देना। डेफिनेटली कंडीशंस ऐसी थी, ओवरकास्ट, और जो कंडीशंस थी रोहित शर्मा भी चाहते थे बॉलिंग करें, तीनों पेसर इन्होंने भी खिलाए। और कुलदीप, और आपको पता कुर्बानी किसकी दी? कुलदीप की भी दे दी। लोग कह रहे थे कुलदीप खेलेगा, अक्षर नहीं खेलेगा। 3 पेसर लेके उतरे, और लेकिन टॉस किसी के हाथ में नहीं होता। हसन महमूद की बात हो रही थी कि टेस्ट की बॉलिंग कराना डे बाय डे उसे आ रही है, दोनों तरफ हिला रहे हैं। बहुत हद तक ये इन्होंने मुकाबला अपने पॉकेट में किया हुआ था। वो जैसे मैंने कहा कि भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं, और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझते हैं, बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जानते हैं, और रोल्स क्लैरिफाइड हैं। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें हर चीज थी जिस वजह से ये काबिल-ए-दीद पार्टनरशिप थी। सो बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया। शायद ये मुकाबला एंड में बांग्लादेश जीत ना सके, क्योंकि हमें पता है कि भारत की बॉलिंग लाइनअप लाजवाब है। दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांटो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसे तेज गेंदबाज हसन महमूद ने यह साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। महमूद ने 4 विकेट झटके भारत के शीर्ष क्रम का लड़खड़ा दिया। महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और ऋषभ पंत के जैसी एक बड़ी विकेट को झटक लिया। विकेट के गिरते ही भारतीय टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन उसके बाद ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन और जडेजा ने आकर भारतीय टीम की नैया संभाल ली। भारतीय टीम एक समय मुश्किल में दिख रही थी, और उस समय 144 रन का स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत पहली पारी में ही सिमट जाएगी, लेकिन अश्विन और जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 195 रनों की शानदार साझेदारी कर भारत को संभाल लिया और बांग्लादेश पर दबाव बनाने में सफल रही। जिस पिच पर भारत के स्टार बल्लेबाज जहां रंग बनाने में संघर्ष करते दिखे, वहीं जडेजा और अश्विन ने बेहतरीन पारी कर भारत को मुश्किल से उबारा है और सुखद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अश्विन इस दौरान अपने टेस्ट मैच करियर का 6वां शतक भी पूरा कर दिया। बांग्लादेश के लिए महमूद के अलावा नसीद राना, मेहदी हसन ने एक विकेट अपने नाम लिए।